तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे नेताजी की मूर्ति की आंखों का चश्मा अचानक गायब हो गया, जिसे देखकर हालदार साहब हैरान रह गए थे और सोचने लगे थे कि ये चश्मा आखिर कहाँ गया होगा। तो ऐसे ही मूर्ति की आंखों पर चश्मा तो नहीं आया, लेकिन 15 दिन बाद हालदार साहब का फिर से वहाँ से आना हुआ। अब की बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। यह देखकर वो सोचने लगे और फिर उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। बस हालदार साहब ने यह पूछा और इतना सुनते ही पान वाला उदास हो गया। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए हालदार साहब को जवाब दिया कि साहब, कैप्टन मर गया। बस यही सुनना था और उसके बाद हालदार साहब भी आगे कुछ पूछ नहीं पाए। वे चुपचाप वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे, फिर पान वाले को पान के पैसे दिए और अपनी जीप में आकर बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन यह घटना उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी और वो जीप में बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी हालदार साहब सोच रहे थे कि ऐसे लोग जो अपने देश की खातिर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ देश पर बलिदान कर देते हैं, ऐसे देशभक्तों का भी कुछ हमारे देश में ही ऐसे नागरिक है जो उनका भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए स्वयं को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हालदार साहब यही सोच रहे थे कि ऐसे लोगों से देश का क्या भला होगा और उन लोगों का खुद का भी ऐसा क्या होगा, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों का। बस यही सोचते सोचते भी ये दुखी हो गए। फिर 15 दिन बाद वहाँ से गुजरना हुआ तो हालदार साहब ने सोचा कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। बस यही सोचकर उनका दिल दुखी हो गया और उन्होंने ड्राइवर को बोल दिया कि आज कस्बे में मत रुकना, काम बहुत है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को तो बोल दिया, लेकिन खुद आदत से मजबूर थे। जैसे ही कस्बा आया तो आंखें चौराहे पर मूर्ति की तरफ मुड़ गई, मगर मूर्ति में वे क्या देखते हैं कि जल्दी से चिल्लाए, रोको। और जीप रुकते न रुकते हालदार साहब खुद जीप से कूद गए और मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए। देखा तो पता चला कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा मान लो कि बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। तो इससे लेखक ने यह भी इंगित किया है कि देशभक्ति की भावना बड़े छोटे में नहीं होती, यह तो हमारे देश के बच्चे बच्चे में भरी हुई है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और हम मिलेंगे किसी अगले चैप्टर में। तू जहाँ रुका वह मंजिल नहीं, नई जंग की शुरुआत है। तू बढ़ और पहचान क्यों तेरा अस्तित्व आज है। और इसलिए हम सब ने ये ठाना है कि बढ़ते जाना है, लर्निंग लिबरेटर से जुड़ते पढ़ते जाना है।